क्या है जो कि ट्रूली मैटर करता है। पहली चीज जो मैटर करती है वो क्या है, सेल्फ इमेज। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो क्या है, वो है आप सही एक्शन दे रहे हो, राइट एक्शन दे रहे हो, एफिशिएंट एक्शन दे रहे हो। उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए 5 चीजें, ठीक है। 5 चीजों को वन बाय वन बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। आपको अपने कुछ बिलीफ्स हैं जो कि सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं और कैसे आप उनको सही कर सकते हो। उन बिलीफ्स, वो जो बिलीफ्स है ना, वो आपको बहुत सारी चीजें अचीव करने से रोक रहे हैं जो कि आप कर सकते थे। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या वो नेगेटिव बिलीफ्स हैं और फिर कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हो। ट्रूथ क्या है, बिलीफ वर्सेस ट्रूथ। पहली बात तो जे स्टूडेंट्स मानते हैं कि जे प्रिपरेशन इज टफ। तो जो जे प्रिपरेशन को टफ मानता है, जो जिस चीज को जितना ऊपर चढ़ा के रख रहा है अपनी जिंदगी में, उतना ही उसके लिए वो अनरीचेबल हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझो। दूसरी बात ये कि इट इज नॉट अबाउट एग्जाम बीइंग टफ, इट इज अबाउट यू बीइंग टफर देन एग्जाम, है ना। और आपकी इंटेलिजेंस अगर किसी कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है और आपकी इंटेलिजेंस उस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो पहली बात तो कोई चीज़ टफ नहीं होती, ठीक है। टफ या इजी नहीं होती। इट इज़ नॉट इन एब्सोल्यूट्स, इट इज़ इन रिलेटिव, कि किस चीज़ के कंपेरिजन में टफ है। बोर्ड के कंपेरिजन में ऑब्वियसली होगी, लेकिन अगर हम ये देखें कि जितनी इंजीनियरिंग रियल लाइफ में जरूरी होती है, उसके कंपेरिजन में जे एडवांस का लेवल कहाँ है, एक्चुअली उससे कम है। तो जे एडवांस उस हिसाब से ईजी है। लेकिन आपको क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके लिए मुश्किल बनाया गया है। पहले आप किसी चीज को मुश्किल मानते हो, फिर वो चीज अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी मुश्किल बना रखी है तो फिर आपको और मुश्किल लगने लगती है, और ऐसे ही हो जाता है। तो जेई का जो एग्जाम है वो मुश्किल नहीं है। इट इज अबाउट की ये कि आप अपने आप को कितना ग्रो करते हो। फिर दूसरी जो मिथ है और जो रॉन्ग बिलीफ है वो है ये कि टाइम कम है। देखो, टाइम कम है अगर आप चीजें इनएफिशिएंटली करोगे, और टाइम इनफ है अगर आप चीजें एफिशिएंटली करोगे। और आपको कुछ चीजें करना तो बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सेम चीजें करते जाओगे तो सेम चीजें होती जाएंगी। फिर ये कि तीसरी बात कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किसी से पूछो, बोलेगा हार्ड वर्क करो। अरे, क्या हम गधे हैं कि हम हार्ड वर्क करें? क्या हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है? इंसान के पास इंटेलिजेंस होती है यूज करने के लिए, कीप करने के लिए नहीं, ठीक है, संभाल के रखने के लिए नहीं। और नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ एफिशिएंट आवर्स मैटर करते हैं। एफिशिएंसी इज एवरीथिंग। आप इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियर के लिए एफिशिएंसी इज एवरीथिंग। और आप यहाँ पे क्या इनएफिशिएंट चीजें कर रहे हो और बोल रहे हो मेहनत करो मेहनत करो। कोई मशीन आपकी इनएफिशिएंट होगी, है ना, और कोई आपको कंप्लेन कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि अरे इसमें तुम ना और तेल डालो। क्या कर रहे हो? या ये और बैटरी खाएगी तुम्हारी। ऐसे होता है क्या? तो ये तुम्हारे टीचर तुम्हें जवाब देते हैं जब तुम पूछते हो कि मेरे को रिवीजन कैसे करना है, आप एफिशिएंट मेथड बताओ। फिर वो बोलेंगे मेथड वेथड कुछ नहीं होता, मेहनत करो मेहनत करो। और फिर हर बात पे बोला जाता है कि इट्स योर फॉल्ट। ये बहुत बड़ी मिथ है। इट इज नॉट योर फॉल्ट बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिस्टम का फॉल्ट है। अगर मान लेते हैं अकेले तुम्हारा फॉल्ट होता तो तुम अकेले तुम ही होते जो कि प्रॉब्लम में फंसे होते। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं? ऐसा क्यों है कि 8 में से 7 लाख जेई एस्पिरेंट के नंबर जेई मेन जैसे इजी एग्जाम में 70-80 से कम आते हैं 300 में से? 8 में से 7 लाख, यानी कि सिर्फ 1 लाख लोग ही हमारे पास पूरी कंट्री में, एक साल में सिर्फ 1 लाख लोग हैं जिनके 70-80 से भी ऊपर नंबर आते हैं 300 में से, जेई मेन जैसा आसान एग्जाम में। तुम समझ रहे हो हम किस तरह के इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो कुछ नहीं बना पाते। तुम समझ, मजाक की बात नहीं है, वो इंजीनियर्स कुछ नहीं बना पाते। कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है एक्चुअली इंजीनियरिंग में। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे दुनिया को, इस वजह से, ठीक है। तो बाद बात पे आपको ऐसा बिलीव कराया जाता है कि आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, यू डोंट स्टडी बिकॉज यू डोंट वांट टू। मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यू डोंट वांट टू स्टडी बिकॉज द वेज ऑफ स्टडी आर inefficient, so inefficient that you don't want to study, and some parts of J preparation has become unpleasant for you. जो चीज़ें हमारे लिए अनप्लेजेंट हो जाती हैं वो चीज़ हम अवॉइड करना चाहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए प्लेजेंट होती हैं उन्हें हम प्रीपोन करना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जे प्रिपरेशन के, जब आप मेरे साथ इनफ टाइम स्पेंड करोगे इस वेबिनार के बाद भी, आप पता क्या करोगे? आप जेई एडवांस को बोलोगे अभी हो जा अभी हो जा अभी हो जा। आप उसको प्रीपोन करना चाहोगे। मैं तैयार हूं, अभी हो जा। इतना क्या टाइम लगा रहा है? 15 दिन बाद है, अभी हो जा। ऐसा आप चाहोगे कहीं ना कहीं। आपको लग रहा होगा हाँ ऑब्वियसली स्टूपिड चीज है, जो एग्जाम की डेट है उसी दिन होगा। लेकिन बाकी लोग सोच रहे होंगे काश ऐसा हो जाए, एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए। लेकिन आप सोच रहे हो कि काश ऐसा हो जाए, अभी हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं। समझ रहे हो? तो प्रिपरेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपको लगे कि अभी हो जाए, अभी करवा लो मेरे से, जो करना है करवा लो, ठीक है। फिर एक मिथ ये होता है कि ऑलवेज फॉलो योर कोचिंग। देखो, कोचिंग आपने खुद ने सेलेक्ट नहीं करी थी। मैं आपको बताया, आप वेरियस इन्फ्लुएंसेस के अंदर आके आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर कोचिंग में कोई कोच नहीं है, ठीक है। फिर अगर वो पैटर्न आपके लिए काम कर चुका होता तो आप इंटरनेट पे नहीं होते हेल्प सीख करने के लिए। पहली बात तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। फिर एक टीचर जो है वो एक बैड सब्सटीट्यूशन है कोच का, कोच नहीं है, तो फिर कोचिंग भी बकवास है।
कुछ ही कोचिंग ऐसी होंगी जो कि मतलब टॉप कोचिंग के, टॉप सेंटर के, टॉप बैच में ही कुछ काम का हो रहा होगा, बाकी सब जगह तो सब ऐसे ही चल रहा है। फिर आपको ये बिलीफ दिलवाया जाता है कि आपके पास कम आईक्यू है। पहली बात तो ये कि आईक्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ट्रेनिंग बीट्स टैलेंट एनी डे। ट्रेनिंग बीट्स टैलेंट एनी डे। किसी के पास टैलेंट होगा, यानी कि नेचुरली उसे कुछ करना आता है, लेकिन आप ट्रेनिंग से, मैं आपको तरीके बताऊंगा ट्रेनिंग के, आप ट्रेनिंग से एक्सीड हो सकते हो, समझ रहे हो? आप किसी को भी एक्सीड कर सकते हो। टैलेंट मतलब ये कि ये टैलेंटेड इंसान है और ये टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये ग्रो करता है, तो ये इस टैलेंट वाले को आउट ग्रो कर जाएगा ना, क्योंकि इस टैलेंट को, ये जो टैलेंटेड इंसान है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा उतनी अच्छी। अगर आप उससे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर लो, मान लेते ये भी ग्रो कर रहा है और आप भी ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप ज्यादा अच्छी तरह से अगर ग्रो कर जाओगे तो आप इसको एक्सीड कर दोगे ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं? कॉमन सेंस है। और ध्यान रखना, लर्निंग एबिलिटी कैन बी एनहांस्ड विद मेंटल वर्कआउट एंड इंप्रूविंग योर अटेंशन एबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में बात मत करूंगा, मैं भी आपको ना समझ में आया, लेकिन इतना तो समझ लो कि लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तो होता क्या है कि आप GTA 5 रन करने की कोशिश कर रहे हो i3 के प्रोसेसर में, इट वोंट वर्क, और वर्स इट वुड बी अ बैड एक्सपीरियंस। तो सातवां में था कि यू हैव लेस कैचिंग पावर और लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लर्निंग एबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो सकती है, लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। आपने अभी तक काम किया है, आपने अभी तक काम किया है, लेकिन आपने कभी खुद पे काम नहीं किया। यू हैव वर्कड बट नेवर वर्कड ऑन योर सेल्फ। इस वजह से ऐसा है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो इंप्रूव नहीं हो रही। अगर आप खुद पे काम करोगे तो फिर आपकी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। आपने कहानी सुनी होगी एक लकड़हारे की, जिसने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया तो वो ज्यादा जो पेड़ है वो काट पा रहा था, और जिसने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं किया वो कम पेड़ काट पाता है, या फिर उसकी कुल्हाड़ी ब्लंट होती जाती है, पहले दिन 10, फिर 9, फिर 8 एंड सो ऑन, ऐसे करके वो वर्स होता चला जाता है। जबकि जो शार्प करने वाला है वो सेम पेस पे रहता है। फिर एक मिथ है और रॉन्ग बिलीफ है कि स्टडी लाइक टॉपर्स। टॉपर्स की तरह मत पढ़ो, क्योंकि उन्होंने एडवांस में स्टार्ट कर दिया था, पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो अगर उनके जो तरीके हैं, जो कि वो इतने इनएफिशिएंट हैं कि उन्हें वो रैंक लाने के लिए 4 साल 6 साल तैयारी करनी पड़ी। आप अगर उस स्पीड से अगर आप अभी जाओगे, जब आपका एग्जाम 6 महीने बाद है या फिर कुछ 1 1.5 साल बाद है, तो फिर क्या होगा बताओ? उनके तरीके इनएफिशिएंट है, तभी तो उन्हें वो सेम चीज अकॉम्प्लिश करने में लग गए 6 साल। और एक एक बच्चे को 3 टीचर ने पढ़ाया, ये रेशियो था, तब जाके ऐसा हुआ। तो उनकी तरह प्लीज मत पढ़ो, उनके तरीके बेकार हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, और जिस स्टेज पे वो थे उस स्टेज पे तुम नहीं हो, कहीं से मैच नहीं करते कि उनके तरीके तुम्हें फॉलो करने चाहिए, कहीं से भी। फिर आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। देखो, आपको समझना है कि एक ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जो कि कोई भी, किसी के पास भी अगर गाइडेंस है, किसी के पास भी अगर कोच है, तो फिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम उससे बोल सकता है ना, और वो सॉल्व कर देगा, बस। तो प्रॉब्लम एक हो, 1000 हो, 10,000 हो, उससे क्या मतलब है? वरना ना इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम सिर्फ कुछ ही होते हैं, उनको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो प्रॉब्लम भी हट जाती है। सो देर इज वन फंडामेंटल प्रॉब्लम, यू हैव नो गाइडेंस, एंड फ्रॉम दैट ऑल प्रॉब्लम्स अराइज। तो ध्यान रखना, देर आर सोल्यूशंस, बट आर यू विलिंग टू टेक एक्शन? और आप मानते हो कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन है। देर आर वेज टू डू इट राइट, आई हैव फिगर्ड देम आउट फॉर यू, एंड द स्मूथेस्ट वे इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। और आपको लगता है कि जो हार्ड होता है वो सही होता है। इफ समथिंग इज हार्ड, प्रोबेबली इट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन।